नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल आओ मिलकर सीखें। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा 8 इतिहास की दैनिक पाठ योजना, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीए बीएड हेतु समान रूप से उपयोगी है। इस दैनिक पाठ योजना में प्रकरण लिया है स्वामी विवेकानंद का समाज में योगदान। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप दे रहे हैं। फिर कक्षा 8 विषय इतिहास, प्रकरण का नाम स्वामी विवेकानंद का समाज में योगदान। यहाँ लिखेंगे दिनांक, यहाँ कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य और दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में फर्स्ट लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद के समाज सुधार में योगदान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद के समाज सुधार में योगदान का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अबोधात्मक, विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद के समाज सुधार संबंधी योगदान की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद के समाज सुधार संबंधी योगदान का वर्गीकरण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद के समाज सुधार संबंधी योगदान का सामान्यीकरण कर सकेंगे। विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद के समाज सुधार संबंधी योगदान का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट लिखेंगे कौशल। इसमें लिखना है विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद के समाज सुधार संबंधी योगदान के कार्यों को रेखांकित कर सकेंगे। विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद के समाज सुधार संबंधी योगदान के कार्यों को सारणीयन कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद के समाज सुधार संबंधी योगदान का अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद के समाज सुधार संबंधी योगदान से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद के समाज सुधार संबंधी योगदान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद के समाज सुधार संबंधी योगदान के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना विकसित कर सकेंगे। फिर लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद के समाज में योगदान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना, एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो विद्यार्थी क्रिया में आर्य समाज। आर्य समाज की महिलाओं के संबंध में क्या उपलब्धि रही थी? तो यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे महिलाओं को वेद पाठ करवाना, उन्हें यज्ञ में शामिल करना। थर्ड क्वेश्चन, वेद किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म पर विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाषण दिया था? तो यहाँ लिखेंगे विद्यार्थी क्रिया में स्वामी विवेकानंद ने। फिफ्थ क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के समाज में योगदान के बारे में आप क्या जानते हैं? तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। फिर आएगा उद्देश्य कथन। आज हम स्वामी विवेकानंद का समाज में योगदान के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। फर्स्ट शिक्षण पॉइंट है स्वामी विवेकानंद का परिचय। विकासात्मक प्रश्न, अंग्रेज शासन के समय भारत में कैसी कुरीतियां फैली हुई थी? तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि। सेकंड क्वेश्चन, इस प्रथाओं को रोकने वाले प्रमुख शासक समाज सुधारक कौन थे? तो राजा राम, स्वामी विवेकानंद आदि। थर्ड क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के बारे में आप क्या जानते हैं? तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर, विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर यहाँ पर छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, उन्होंने भी रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली, संतुलित, आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म संसद में उनके भाषण सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के
आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था, उनको देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से भी अतिशय दुख था। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि प्रविधि में वाक्यान विधि, और श्यामपट सार में श्यामपट चिपका करके लिखेंगे विवेकानंद जी 1863 से 1902, मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। फिर यहाँ स्वामी विवेकानंद का फोटो चिपकाएंगे। फिर है बौद्ध प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है नरेंद्र नाथ दत्त किसका मूल नाम था? तो स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 1863 में। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। सेकंड सेक्शन पॉइंट है प्रार्थना समाज की स्थापना। विकासात्मक प्रश्न, 1929 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे बाल विवाह निषेध अधिनियम। सेकंड क्वेश्चन, बाल विवाह के उन्मूलन के लिए किन समाजों ने प्रयास किया? तो प्रार्थना समाज, आर्य समाज ने। प्रार्थना समाज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर, विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर यहाँ पर छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में की गई थी। प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी में खिलाफ आवाज उठाई। उनकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया गया था। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि पर विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में श्यामपट चिपका करके लिखेंगे प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में की गई थी। प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों एवं बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किए। फिर आएंगे बौद्ध प्रश्न। बौद्ध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किस समाज ने किया? तो प्रार्थना समाज ने। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई? तो 1867 में। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। थर्ड सेक्शन पॉइंट है वेद समाज की स्थापना। इसमें सर्वप्रथम विकासात्मक प्रश्न, 1830 में किस समाज की स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज में कौन सा समाज प्रेरित था? वेद समाज। वेद समाज की स्थापना के बारे में आप क्या जानते हैं? तो विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे निरुत्तर, विधि प्रश्न विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर यहाँ आएगा छात्राध्यापक कथन। मद्रास, चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इनके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की थी। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि पर विधि में वाक्यान विधि, और यहाँ श्यामपट पर लिखेंगे मद्रास, चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। फिर बौद्ध प्रश्न, वेद समाज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो मद्रास, चेन्नई में। वेद समाज की स्थापना कब की गई थी? 1864 में। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। मूल्यांकन प्रश्न, स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के, रामकृष्ण परमहंस के, स्वामी दयानंद सरस्वती के, राजा राम मोहन राय के। समाज के सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं, प्रार्थना या फिर वेद। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, सत्य या असत्य? प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? प्रार्थना समाज में किसके विरुद्ध आवाज उठाई गई? गृह कार्य स्वामी विवेकानंद के योगदान को समझाइए। अंत में पर्यवेक्षण टिप्पणी।